एक ही डाउट है जो प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री तो पहली बार है, तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वही तो पता नहीं है। इसलिए क्या करूँगा, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिछले वाला वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोर्सल और पोटेशियम का जितना क्वेश्चन आ सकता है वह सब कर लिया था। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का और एसिटाइनालाइट, पैरानाइट्रो एसिटाइनालाइट, एनिलीन, येलो आइडोफॉर्म, ये चारों हम लोग करेंगे और ज़रूर लास्ट तक बने रहिए और देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है। एक बार थोड़ा देख के जाइए, क्योंकि देखने के बाद पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह क्वेश्चन आता नहीं है और ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और पूरा सॉल्व करेंगे। क्योंकि पिछले साल और बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ 1 मिनट देखो, देखने के बाद अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखना, वरना स्किप कर देना। जो वीडियो है, इस वीडियो में पूरा ऑर्गेनिक कवर करेंगे, प्रिपरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, जो 2006 का देख सकते हैं, एसिटाइनालाइट से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आया हुआ है। ये जेडब्ल्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया, रिएजेंट का क्वेश्चन पूछा गया, तो दोनों रिएजेंट कौन सा है, एसिटाइनालाइट। नीट में न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा था, एम्स में भी। एम्स पहले नीट का एम्स अलग पेपर होता था इसलिए। और पैरानाइट्रो एसिटाइनालाइट से नीट में भी क्वेश्चन पूछा था, जेडब्ल्यू और एम्स में दोनों से। नीट में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था, ये देख सकते हो तुम्हारा। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन 51%, 47, 2%। सब सोचेंगे क्या ये तो एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी है इसलिए तो बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी से देखते जाओ और एनसीईआरटी करते जाओ, क्योंकि जो भी टेस्ट आएगा एनसीईआरटी से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो भी पीवाईक्यू आया हुआ है वो सब हाईलाइट करके दिखाऊंगा। और जितना भी क्वेश्चन आया, ये देख रहा हूँ जेडब्ल्यू का क्वेश्चन आया, और इसमें नीट में 2 बार इस टॉपिक से आया, दो बार ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। जेडब्ल्यू में भी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, और एम्स में भी पहले एम्स का क्वेश्चन ये इसमें से भी आता था क्वेश्चन, काला रिंग से। और ये देखो आइडोफॉर्म रिएक्शन से भी क्वेश्चन 2018, 2012, 2010, और जेडब्ल्यू में क्वेश्चन ये वाला कौन सा ग्रुप है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो, ये आइडोफॉर्म शो दिखाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा था। इसलिए मैं ज़रूर पूरा एनसीईआरटी उठा के पूरा सामने रखूँगा, और कैसे क्वेश्चन आया है और कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। और ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बात दिखाऊँगा, ये देखिए कपलिंग रिएक्शन से 2016 में, 2014 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये वाला वीडियो देखिए और आप लोगों को पूरा कंफर्म हो जाएंगे तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और कैसे आ सकता है। देख सकते हो पूरा मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और पूरा एनसीईआरटी से उठा के, जहाँ पर एनसीईआरटी में जहाँ है पूरा सब उठा दिया आपको कॉपी में। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है, उधर जाके देख सकते हो पूरा नोट्स है। और एक बात बता रहा हूँ, जो भी तुम्हारा प्यूरिफिकेशन कंपाउंड है वो भी चैनल पर है, जाके देख सकते हो। सबका माइंड में एक ही डाउट आ रहा है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है फिर से सिलेबस में क्यों दिया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा इधर मेहनत करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन इधर से क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा आप लोगों को इसमें फोकस करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, हम लोग हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी तो हो रहा है, साथ में मेरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एसिटाइनालाइट कैसे बनाते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें एसिटाइलेशन करते हैं एनिलीन को एसिटाइलेशन करने के बाद, ये देख सकते हो एनिलीन को एसिटाइलेशन किया करने के बाद क्या हो रहा है, उसमें एसिटाइनालाइट बन रहा है, साथ में उसमें CH3COOH बन जाए। इस एनिलीन, और एक चीज़ याद रखें, एनिलीन को हम लोग अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसिलेशन कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, ये लुईस एसिड है, कैटालिस्ट की तरह यूज़ होता है इसमें मीडियम में। और पाइरीडीन स्ट्रॉन्ग बेस है, याद है ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। और ड्यू टू दिस नाइट्रोजन एनिलीन में क्या होता है, नाइट्रोजन एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह फर्दर रिएक्शन जो होगा उसमें, इस फर्दर रिएक्शन में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह इफेक्ट करेगा। इसमें जो एनिलीन के साथ ये एनहाइड्राइड के साथ या एसाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होगा पाइरीडीन की प्रेजेंस में, तो दोनों एसिटाइनालाइट बनता है, इसमें तो एसीएल निकाल देता है। और जेडब्ल्यू में ये क्वेश्चन पूछा था, जो इसमें जेडब्ल्यू में एसिटाइनालाइट बनाने में कौन सा रिएजेंट यूज़ करना पड़ता है, ये दोनों एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसाइल क्लोराइड। तो नीट में ये क्वेश्चन पूछा था, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है, नीट एम्स में जो क्वेश्चन आया था, तो 2000 या कुछ अलग देखता है, तो न्यूक्लियोफिलिक या कौन सा एसिटाइनालाइट प्रोसेस को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और पैरानाइट्रो एसिटाइनालाइट जो भी क्वेश्चन आ सकता है, ये दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है इससे। ये एसिटाइलेशन करने के बाद क्या होता है, ये एनिलीन फ्रीडल हम लोग LCl3 जब देंगे तब एनिलीन क्या फ्रीडल का एल्काइलेशन में जा सकता है कि नहीं, और एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, उसमें को पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड होगा, और ये क्यू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है फर्दर रिएक्शन में। पैरानाइट्रो एसिटाइनालाइट रिएक्शन में एसिटाइनालाइट नीट में भी जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चन आया था, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस ओकर रेडिली, आसानी से हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पैरानाइट्रो एसिटाइनालाइट। तो डायरेक्ट हम लोग जो नाइट्रेशन जब करेंगे एनिलीन को, तो टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है, टेरी मतलब 3 ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है, जिसमें एक ऑर्थो, एक पैरा और एक मेटा बनता है, नाइट्रो डेरिवेटिव्स। मोर स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एनिलीन जब प्रोटोनेट किया जाता है उसमें एल्यूमिनियम आयन बन जाता है, उसमें ये क्या होता है, एल्यूमिनियम आयन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसलिए क्या होता है, दिस इज वाई डिसाइड ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव पे, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव होने के बाद भी कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव बनता है उसमें। देख सकते हो आप लोग 2018 का क्वेश्चन था, नाइट्रेशन करने के बाद एक 51% बनता है, एक 47, एक 2% बनता है, ऑर्थो वाला 2 और मेटा वाला 47 और पैरा वाला 51%। इसमें ये ज़रूर परसेंटेज याद रखना, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है। सबसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, रिएक्शन कैसे बनता है, तो पैरानाइट्रो एसिटाइनालाइट कैसे बनता है, उसमें जब एसिटाइनालाइट को HNO3 और नाइट्रेशन किया जाता है और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसमें पैरा वाला बनता है NO2, और जब हाइड्रेशन करेंगे OH नेगेटिव या H पॉजिटिव से, तो पैरानाइट्रोएनिलीन मेजर प्रोडक्ट बनता है। उसमें ये देखते हो तो बाय प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप बाय एसाइलेशन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, द नाइट्रेशन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड एंड पैरानाइट्रो डेरिवेटिव
डेरिवेटिव्स कैन बी ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट, पैरानाइट्रो वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उसके लिए है लास्ट में देखूंगा, लास्ट तक बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये वाला रिएक्शन जेडब्ल्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हो, और नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन ये वाला, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन बनेगा ये तो बाद में क्वेश्चन आने के बाद पता चलेगा। इससे पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो सब हम लोग करके जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उधर से ही आएगा 100% आप लोग। एनिलीन येलो जो वाला दिया हुआ है प्रिपरेशन का, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख सकते हो एमाइन चैप्टर में है। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप रिटेंशन कॉन्फिगरेशन होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनिलीन येलो जो कलर एनिलीन येलो बनता है उसमें कौन किस तरह का कॉन्फिगरेशन हो सकता है, उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, जो कपलिंग रिएक्शन होगा, कपलिंग रिएक्शन होता है। तो एजो प्रोडक्ट जो बनता है उसमें वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है उसमें। तो इसमें बहुत एरोमेटिक रिंग किस तरह का जॉइंट होता है, उसमें डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड से जॉइंट किया होता है। दिस कंपाउंड आर ऑफन कलर्ड, ये सब कलर होता है और ये डाई में यूज होता है, डाइज में यूज होता है। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम लोग फिनॉल से रिएक्ट करते हैं तो कपलिंग रिएक्शन होता है उसमें, जो डायजोनियम सॉल्ट बनता है उस तो बाद में प्रोडक्ट क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये उसका किस तरह का रिएक्शन होता है, कपलिंग रिएक्शन। सिमिलरली जब डायजोनियम सॉल्ट को एनिलीन से रिएक्ट किया जाता है, पैरा एमाइनो एजोबेंजीन बनता है, पैरा एमाइनो एजोबेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख सकते हो 2016 का क्वेश्चन था इसमें से, और मैं टेस्ट में भी ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने पूरा उठा दिया। जो भी क्वेश्चन आया कौन किस तरह का जो भी क्वेश्चन आया पूरा सब है इधर। तो डायजोनियम के साथ जब फिनॉल को रिएक्शन करेंगे OH नेगेटिव और की प्रेजेंस में, एक बार क्वेश्चन में पूछा था तो पीएच कितना होगा, OH नेगेटिव होगा तो पीएच बेसिक मीडियम में 9 to 8 एवरेज होगा, और कपलिंग रिएक्शन होगा उसमें, और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा। पैरा जो भी इधर है उधर हाइड्रोजन और सीएल को HCl नेगेटिव चला जाए वाटर बन जाएगा उसमें। तो पैरा हाइड्रोक्सी पैरा क्यों इधर पैरा पोजीशन में हो रहा है, और तो पैरा मेटा और तो मेटा पैरा, तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन में आ रहा है, इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होगा। तो फिनॉल के साथ जब होगा ऑरेंज डाई बनेगा, याद रखना कलर कितना होगा, ऑरेंज डाई फिनॉल के साथ। और जब उसके साथ होगा, जब एमाइन के साथ होगा, तो हमारे जो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ये एनिलीन येलो कलर, तो एनिलीन येलो यही है जो एनिलीन के साथ होगा, तो क्या होगा उसमें, येलो डाई बनेगा, येलो डाई बनेगा, पैरा पोजीशन में आएगा। और इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, H पॉजिटिव या pH 4 to 7 रेंज के होता है। 2014 का क्वेश्चन था ये वाला, याद जरूर रखिए, दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में है, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी हाईलाइट किया गया है, जो क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन दोनों। एक तो ऑरेंज होता है, ऑरेंज वाला एल्कोहल, और एक कैसे याद रखना है, ओ एल्कोहल से ओ ऑरेंज, और NH2 वाला एमाइन को एमाइन नॉर्मली येलो कलर होता है, तो ये याद रखना है। ये बट ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैंने मॉक टेस्ट में मिला था इसलिए उठा दिया। फिनॉल एंड एलिनिन जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला फिनॉल वाला बनता है, ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट। इसमें कपलिंग रिएक्शन आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है उसमें, कपलिंग रिएक्शन या पीएच आ सकता है, OH मीडियम, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, और फिनॉल और एमाइन कलर क्या है, और फिनॉल के साथ ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम किस में है और किस तरह का बॉन्डेड रहता है, और कलर होता है कि नहीं है, डाइज में यूज़ होता है कि नहीं होता है। और तीसरा क्या है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म 2018, 2012, 2010 जेडब्ल्यू में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये वाला देखते हैं कैसे बनाता है, जो जेडब्ल्यू में किस तरह का पूछा गया था। जेडब्ल्यू में पूछा गया था तुम्हारा चार ऑप्शन दे दिया था, उसमें दे दिए थे इथानॉल, एसीटोन, कौन सा और दो है, उसमें कौन सा दिखाएगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में, आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआयोडाइड इज आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट मोटिव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से क्या डिटेक्ट किया जाता है, उसमें डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप और CH3COH ग्रुप व्हिच प्रोड्यूसेस CH3CO ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन किया जाता है उसमें क्या बनता है, CH3CO ग्रुप बनता है ऑक्सीडेशन के बाद। और जेडब्ल्यू में ये वाला पूछा गया था, मैंने बोल दिया तो पहले ही। ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये भी एनसीईआरटी का है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए लिंक कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो मिथाइल कीटोन बने जो ऑक्सीडाइज करने के बाद बाय सोडियम हाइपोहैलाइड टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो पहले रहेगा उससे एक कम बनेगा। द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलोफॉर्म। नॉर्मल रिएक्शन मैंने ये वाला पहले तो बता दिया, हेलो आयोडोफॉर्म के साथ किस तरह का होता है, और मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू हेलोफॉर्म। द ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन करने के बाद आयोडोफॉर्म में और हेलोफॉर्म में जो भी है आयोडोफॉर्म होलिफॉर्म, वो हेलोफॉर्म उसमें डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है तो सेम रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। देख सकते हो रिएक्शन दिया हुआ है पूरा एनसीईआरटी में, जितना भी आयोडोफॉर्म का रिएक्शन दिया हुआ है पूरा उठा दिया इसमें। ये देखियो देख सकते हो NaOH के साथ जब हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है तो CH3 Cl बैठा होगा तो क्लोरोफॉर्म, Br बैठा होगा तो ब्रोमोफॉर्म, I बैठा होगा तो आयोडोफॉर्म होगा। तो उसमें NaOH देंगे तो ये येलो पीपीटी बनेगा, याद रखना आयोडोफॉर्म का येलो पीपीटी बनेगा, आयोडोफॉर्म का येलो पीपीटी बनेगा। इसमें ये देख सकते हो जो बोला था ऑक्सीडेशन डबल बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड दिया हुआ इसमें डबल बॉन्ड कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें C डबल सेम रहा, सिर्फ आयोडोफॉर्म वाला बना येलो पीपीटी, याद रखना येलो कलर होता है, येलो पीपीटी बनता है उसमें। एसिटोफिनोन को 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ या NaOH, I2 हिट करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, आयोडोफॉर्म भी रिएक्शन करेगा इसमें साथ, आयोडोफॉर्म बनेगा येलो पीपीटी। और ये भी दिया हुआ एनसीईआरटी CH3 CH NaOH I2 के साथ जब रिएक्शन किया येलो आयोडोफॉर्म रिएक्शन बना, और CHO Na ट्वाइस NaOH। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मोर सॉल्ट और पोटाशियम देख लो पिछले वीडियो वाला, देख लो आसानी से कवर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इधर से आएगा, श्योरिटी है, क्योंकि पूरा जितना क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब उठा दिया उधर में। और प्यूरिफिकेशन ऑफ ये भी बहुत अच्छा कंटेंट है, आप लोग जाके देखिए, जो भी लेसन टेस्ट, प्यूरिफिकेशन, नाइट्रोजन टेस्ट, फॉस्फोरस, सल्फर सब इधर है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है उसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक माइन में, और क्योंकि इज देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी, उसके अंदर रिएक्टिविटी हाई है कि देख सकते हो जब ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन हुआ तो और तो 246 ब्रोमीन वाटर बना, तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में होता है। हम लोग जब मोनो सब्स्टिट्यूशन एनिलीन डेरिवेटिव होता है बनता है, उसमें एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए क्या
क्या किया जाता है उसमें, प्रोटेक्टिंग द एनाइज ग्रुप बाय एसिलेशन विद एसिटिक एनहाइड, राइट, देन कैरिंग आउट द डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एमाइड टू द सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड से टू द सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनता है। उसमें क्या होता है, एसिटाइनाइड का कॉमन नेम क्या है, एन फिनाइल इथानामाइड, CH3COO ट्वाइस पाइरिडिन दिया जाने के बाद जो मेजर प्रोडक्ट Br बनेगा और हाइड्रोलाइज करने के बाद 4 ब्रोमो एनिलीन बनता है उसमें। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन ऑफ एसिटाइनाइड में जो लोन पेयर होता है उसमें, एसिटाइनाइड में लोन पेयर होता है, ये देख सकते हो लोन पेयर क्या होता है उसमें, इनटू ऑक्सीजन इंटरैक्ट ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट किया जाता है एटम ड्यू टू रेजोनेंस के कारण। हेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन आर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस। इसलिए डोनेट नहीं करवाया रेजोनेंस के कारण द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस। देयरफॉर एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCO CH3 ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ एमाइनो ग्रुप। इसलिए क्या होता है, NHCO ग्रुप जो है वो एमाइनो ग्रुप से कम हो जाता है एक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो ये वाला जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और एक बात क्या बता रहा हूँ, आप लोग जरूर ये वाला नोट हाईलाइट करके जो भी है ये वाला, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे हेलो फॉर्म वाला से। और दूसरा क्या है, ये वाला तुम्हारे पैरा हेलो फॉर्म रिएक्शन। और तीसरा क्वेश्चन इस इधर से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और एनिलीन येलो कलर, ये कलर से आ सकता है क्वेश्चन, ज़्यादातर आइडोफॉर्म का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।